तो आप सभी का स्वागत है हमारे CBORA UPSC चैनल में। आज हम लोग फिर RBI के उसी को धाराएं के बारे में जानेंगे। RBI के धाराएं, RBI अधिनियम 1934, इसके धाराएं, कुछ धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, UPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत ज़रूरी है। धारा 3, धारा और विशेषता। धारा 3 के तहत RBI का स्थापना किया गया है। धारा 3 के तहत RBI का स्थापना किया गया है। धारा 7, यह जनहित में सरकार गवर्नर, RBI के जो गवर्नर है उसके गवर्नर के परामर्श से RBI को कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य करा सकता है और यह RBI को मानना पड़ेगा। RBI के परामर्श से, गवर्नर के परामर्श से RBI को यह सलाह दे सकता है और वह सलाह RBI के लिए बाध्यकारी है, उसको वह टाल नहीं सकता, उसको पूरा करना होगा RBI को। धारा 8 CBD मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केंद्रीय निर्देशक मंडल। यह RBI का सबसे उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह RBI के सबसे उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें टोटल 21 सदस्य होते हैं। गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो भी रहते हैं, और बाकी सबको सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। यह RBI के सबसे उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें टोटल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा अन्य शामिल होते हैं। सभी सदस्यों को सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ये तो धारा 8 हो गया। अब धारा 22 क्या कहता है? धारा 22 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि RBI को रुपया जारी करने का मतलब RBI को पैसा जारी करने का अनुमति देता है, सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपये का नोट सिक्का अधिनियम 2011 के तहत उसे सिक्का माना जाता है। 1 रुपये का नोट सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि 1 रुपये का नोट सिक्का अधिनियम 2011 के तहत उसे सिक्का माना गया है। चाहे वो 1 रुपये का नोट हो और सिक्का, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, सिक्का, नोट नहीं, नोट वाले सिक्का नहीं, सिक्का, चाहे 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे 10 रुपये का सिक्का हो, चाहे 10,000 का सिक्का हो, उसे सरकार ही जारी करेगी, न कि RBI। सिक्का जो भी होगा, चाहे जितना रुपया का हो, उसे सरकार ही जारी करेगी, RBI नहीं जारी करती। एक और है धारा 47। धारा 47 RBI को हस्तांतरण करने की शक्ति देती है, मतलब कि RBI सरकार का है, तो जो भी पैसा कमाएगी वो तो सरकार को देगा ना, इसीलिए अधिशेष का हस्तांतरण करने की RBI सरकार को अधिशेष का हस्तांतरण करेगी, मतलब कि वह पैसा जो भी होगा, जो भी उस संस्था से RBI कमाएगी, पैसा जारी करके, सरकार को लोन दे के, क्या कहते हैं, बॉन्ड जारी करके, जो भी जारी करके पैसा कमाएगी, उसमें से अधिशेष का हस्तांतरण करेगी सरकार को। अब देखते हैं RBI का लेखन वर्ष। पूर्व में पहले 1 जुलाई से लेकर 31 जून था। 1 जुलाई से लेकर 30 जून था, जिसमें बहुत समस्या होती थी, बहुत ऐसी बात होते थे जिसका बहुत विकल्प कठिन हो जाता था। और पूर्व में जो भी सरकारी जो भी इकोनॉमिक्स की गिनती होती थी वो 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक होता था, जबकि वर्तमान में 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। आपको भी मालूम है 3 महीने पर गिनती होता है, साल में 4 बार, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं RBI का कार्य। RBI के क्या कार्य है? RBI का कार्य, RBI 1 रुपये का नोट छोड़कर, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सारी नोटों को जारी कर सकता है। RBI 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों का निगरानी करता है। RBI
₹1 के नोट को छोड़कर सभी नोटों का निगरानी करता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 के तहत आरबीआई को यह अधिकार मिलता है कि वह ₹1 के नोट छोड़कर बाकी सारी नोट को जारी कर सके। आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। ₹1 के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ₹1 के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। ₹1 के नोट पर ₹1 के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव ₹1 के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्तांतरण होता है। ₹1 के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्तांतरण होता है। बाकी सारे नोट पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर का हस्तांतरण होता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 के नोट तक छाप सकती है। आरबीआई अधिकतम 10,000 के नोट तक छाप सकती है। 10,000 के नोट तक छाप सकती है, नोट तक जारी कर सकती है। आरबीआई सभी नोटों और सिक्कों को वितरण करता है मतलब कि वह जमा करता है, वितरण करता है। आरबीआई सभी नोटों का वितरण करता है। आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है, जिसमें कुछ पैसा रिजर्व रख लेता है। वह रिजर्व 200 करोड़ का होता है। 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ मात्र गोल्ड में मतलब सोना में होता है, स्वर्ण में होता है। अब बाकी शेष 85 करोड़ रुपया सरकारी प्रतिभूति हो सकती है या विदेशी प्रतिभूति, कोई भी दूसरे में निवेश करता है। लेकिन 115 करोड़ 200 करोड़ में से 115 करोड़ गोल्ड में ही रखेगा। 115 करोड़ गोल्ड में रखेगा। बाकी शेष वह सरकारी या विदेशी प्रतिभूति में निवेश करता है। बाकी शेष वह सरकारी या प्रतिभूति दूसरे, ये पहला हो गया। दूसरा, आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके कारण क्या है? पहला, वह सभी बैंकों का वितरण करता है। वह सभी बैंकों का जमा या स्वीकार करता है, वितरण करता है। सभी बैंकों का वह पैसा स्वीकार करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह पैसा देता भी है। अगर वह ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बैंक के पास हो जाती है तो वो पैसा अपने पास जमा ले लेता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है बैंक को तो वो पैसा देता भी है। मौद्रिक विषयों पर आरबीआई परामर्श देता है। जब मौद्रिक विषय पर आरबीआई परामर्श देता है, यह हो गया दूसरा। तीसरा, आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। आरबीआई केवल बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, सरकार का नहीं। सरकार का कौन है? सरकार का अंतिम ऋणदाता आईएमएफ है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मनी फाउंड। इंटरनेशनल मनी फाउंड, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मनी फाउंड, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फाउंड। इंटरनेशनल मनी फाउंड, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता होता है। अब आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना होता है। फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स? 4 प्रकार के फॉरेक्स होते हैं। एक पहला होता है, बढ़ते क्रम में ले चलेंगे इसको, विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी मुद्रा कोष FCA। दूसरा होता है गोल्ड। तीसरा होता है SDR। चौथा होता है IMF। इन चारों को हम लोग पढ़ते हैं, इसे लिख लीजिए आप। हम लोग इसी चारों को देखते हैं। फॉरेक्स, व्हाट इज
फॉरेक्स 4 प्रकार के फॉरेक्स होते हैं। भंडारण, फॉरेक्स मतलब भंडारण। पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति FCA, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। दूसरा गोल्ड यानी स्वर्ण, घटते क्रम में, यह घटते क्रम में, बढ़ते क्रम, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ घटते क्रम। पहला FCA विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा गोल्ड मतलब स्वर्ण, तीसरा विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार SDR में 5 संस्थाएं हैं। इसमें 5 संस्था है। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और चौथा है IMF के पास रिजर्व ट्रेड या स्वर्ण ट्रेड। ये 4 प्रकार है जिन्हें हम चारों को कल विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो आसान है। गोल्ड तो मालूम है आपको, स्वर्ण, गोल्ड मतलब सोना, सभी देश सोना पर ही अर्थव्यवस्था को जांच होती है, किसके पास कितना सोना है। यह हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टाटा। आप लोग अच्छे से रहे।